Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying the concept talk. Today, we are gonna switch from one thing to another. In the modern algebra, we have done enough exercises, I guess so. Right? Still, if you feel something left or if you feel something more to be added, do let us know. We'll surely add that. Here. So, here in today's discussion, we are gonna have some another aspect of abstract algebra, that is ring theory. So when I talk about the ring theory, it is all about exploring the all ideas about rings, integral domains and fields. In today's concept talk, it may be a very basics oriented lecture, but believe me, dear fellows, in your exam, be it CSE, be it forest services, you are gonna have the like maximum output here as well. तो वो जो क्वेश्चंस हैं जो सिंपल रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड को लेकर पूछते हैं, तो वो कौन से कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, आज का ये कॉन्सेप्ट टॉक उस पर बेस्ड होने वाला है. दूसरी चीज ये है कि जब आप रिंग थियरी को डील कर रहे हो, सो व्हाट टू बी स्टडीड, व्हाट इज द राइट वे टू लर्न द रिंग थियरी. So when you talk about ring theory, so in today's concept talk, what is the right way to prepare? Baki exploring the definitions for ring, integral domain and fields. Here we will see not ordinary examples but categories of examples, right? And what are the PYQs which are related with this particular topic in both of the exams, be it CSE or forest services. Clear? चलिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, आपने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा, लेकिन आज मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप एकदम एम्प्टी माइंड के साथ इस छोटे से सेशन को, 25-30 मिनट का एक सेशन होगा, इसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए और फिर क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि आप किस चीज को किस लेवल पर गलत इंटरप्रिटेशन के साथ मूव कर रहे थे, या जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वो उन्हीं किताबों के एग्जाम्पल्स हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, फिर भी आप कहां गलती कर देते हैं, ये भी जानने का मौका आपको आज मिलने वाला है. ठीक है? सो एज आई ऑलवेज से, बी पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक लर्निंग. तो डेफिनेशंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक, उसके थियरम्स या कंडीशंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू उसके विजुअलाइजेशन पार्ट को भी इग्नोर नहीं करना है. दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टॉक. चलो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि रिंग थियरी में, आप ग्रुप थियरी से रिंग थियरी में जब मूव करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस यू ऑब्जर्व? कैन यू टेल मी what is the basic difference you observe from ring theory, from group theory to ring theory? उसके लिए मैं आपको एक मतलब बच्चा लोग की तरह स्टार्ट कराना चाहूंगा. ठीक है? बचपन में आपने पढ़ा सेट, ठीक, इसके बाद इस सेट एस को किसी बाइनरी कंपोजिशन के साथ इक्विप कर दिया एंड यू स्टडीड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, राइट? फिर इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ने कुछ प्रॉपर्टीज लाइक एसोसिएटिव, लाइक आइडेंटिटीज, लाइक इनवर्स एक्सियम्स को सेटिस्फाई किया, तो आपको मिला ग्रुप स्ट्रक्चर. यही बात थी, एक सेट था, एक बाइनरी कंपोजिशन था. यहां से आप आगे जब बढ़ते हैं
तो आपने सेट तो एक ही रखा लेकिन कंपोजिशंस दो कर दिए। क्या किया? बाइनरी कंपोजिशंस आर टू इन नंबर एंड यू गॉट एन स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने क्या किया कि भाई एस with respect to first binary composition is an abelian group। जब भी आप, ध्यान से सुनिए, जब भी आप रिंग थियरी पढ़ रहे हो आपको फर्स्ट और सेकंड बाइनरी कंपोजिशन के रेफरेंस के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। इससे कंफ्यूजन नहीं रहता है। प्लस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज जस्ट वन काइंड ऑफ कंपोजिशंस। वहां प्लस डॉट की जगह कुछ भी हो सकता है एक्स बाई जी। सो हमें इस तरीके से आगे पढ़ना चाहिए। एस स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, ध्यान से देखिएगा। सेकंड, एस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी कंपोजिशन इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कहने का मतलब होता है क्लोजर and associative with respect to the second binary composition must be satisfied. Third one is the distributive laws। ठीक, तो this is the left distributive law, this is the right distributive law। अब आपसे अगर कोई बेसिक बात पूछ दे कि यहां लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा गया, सो इसका जो बेसिक मीनिंग होता है, देखिए इसको, the second binary composition, the second binary composition is distributive over first binary composition from left and right। ठीक है, that is why it is called left distribution and right distribution। अगर एक स्ट्रक्चर ने इन तीन एक्सियम्स को सेटिस्फाई किया तो उस स्ट्रक्चर को बोला ग्रुप। ठीक, अगर एक स्ट्रक्चर ने इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया तो इसको आपने बोला कि दिस इज अ रिंग। क्या बोला? ये एक मैथमेटिकल रिंग है। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? आई होप नो। अब आप क्या करें, यहां से आपने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ के आपको हासिल क्या हुआ, ठीक, ध्यान से देखते रहिए। मान लो एस विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी कंपोजिशन ने कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को फॉलो किया। देखना ध्यान से, इसी के रिस्पेक्ट में ये दो कंपोनेंट सेटिस्फाई हो चुके थे। मान लो इसने यूनिटी या आइडेंटिटी means as with respect to second is satisfied this identity axiom as well। तो हम बोलेंगे ring with unity element। ठीक, सपोज दैट इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो किया, देन वी से S star dot is a commutative ring। ठीक, कहने का मतलब सपोज दैट वी हैव S star एज commutative ring with unity। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हमें वहां से यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बहुत बढ़िया।
अब आप एक नया टर्म लेकर आए, आपने कहा जीरो डिवाइजर्स। क्या होता है, तो मुझे जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन समझ लेना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट इफ यू हैव ए एज नॉन जीरो, बी एज नॉन जीरो, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, then S star dot has जीरो डिवाइजर्स। बेसिकली डिवाइजर्स जो चेक किए जाएंगे वो सेकंड बाइनरी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में चेक किए जाएंगे। देखो, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर कंपोज किया जाए एंड यू गेट द जीरो एलिमेंट, यू से दैट स्ट्रक्चर पोजेसेस जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए इस चीज को। अब आपने क्या किया, आपने कहा लेट एस स्टार बी अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। मींस ये वाली कहानी वहां नहीं संभव है, तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो एस स्टार डॉट है, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। कोई दिक्कत किसी को भी? कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को? सेट से चले थे, अलजब्राइक स्ट्रक्चर पर पहुंचे, ग्रुप पर पहुंचे, रिंग पर पहुंचे, इंटीग्रल डोमेन पर पहुंच गए। राइट। अब क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी और ऐड कराई आपने यहां पर, बोला, देखिए ध्यान से, एस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन इज अ ग्रुप। कहने का मतलब देखना, यूनिटी तो यहां हो ही चुका था, क्लोजर और एसोसिएटिव यहां पे था, तो क्लोजर एसोसिएटिव, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस वाज ऑलरेडी व्हाट एक्स्ट्रा इज, कुछ लोग उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देते हैं, या यू कैन से इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी कंपोजिशन, इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी कंपोजिशन। तो अब ये जो, मतलब ये एडिशन में हो गया, तो आप पहुंच गए फील्ड स्ट्रक्चर पर। ठीक, अब आप देख लीजिए ये कनेक्टिविटी आपको आज फील हुई या नहीं, आराम से देख लीजिए, और कोई डाउट है तो कहिए अपनी बात को। कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न अलजेब्रा को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, सिस्टमैटिक, दैट इज एन इमेज फॉर दैट। क्लियर? आज के बाद अब आपके दिमाग में ऐसा एक मैप छप जाएगा कि अच्छा, रिंग के लिए क्या चाहिए, एस स्टार अबेलियन ग्रुप चाहिए, एस स्टार सेमी ग्रुप चाहिए, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, तीन चीजें चाहिए। फिर ये विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन अगर कम्यूटेटिव भी हो गया तो कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा, अगर इसने आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या आइडेंटिटी कहलाएगा। एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अगर वो जीरो डिवाइजर पजेस नहीं कर रहा है तो वो कहलाएगा इंटीग्रल डोमेन। अगर उसके पास जीरो डिवाइजर्स हैं तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। अब आप आगे बढ़े, एस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रख जाए हर एलिमेंट का, तो आप बोल देंगे कि भाई एस स्टार डॉट जो है वो एक फील्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इतना मैंने रिवाइज क्यों किया, इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब से मैंने अलजेब्रा डिकोड करना स्टार्ट किया है आपके लिए, आपको मैंने प्रूफ या कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग जो सिखाया है, वो सिखाया है कि आप कीवर्ड निकालिए गिवन स्टेटमेंट गिवन क्वेश्चन में से,
कीवर्ड्स के डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए एंड देन लॉजिक्स टू प्रोसीड। ठीक है, दिस इज द सिंपल साइंटिफिक वे आई फॉलो एंड आई टोल्ड यू एज वेल। अब फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा के अंदर कोई स्टेटमेंट उसने लिया, उसने कहा लेट आर बी अ फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या डिस्टिंग्विश कर रहा है? दिस इज द कीवर्ड विच डिस्टिंग्विश फील्ड फ्रॉम इंटीग्रल डोमेन। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज हियर कि आपको ना, जैसे फील्ड है तो फील्ड जैसे ही बोलेगा आपके दिमाग में ये चमक जाना चाहिए कि मेरे को क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज गिवन है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आपको फील्ड का मतलब वो जो स्ट्रक्चर दिया है वहां पर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ यू विल यूज दैट इन योर लॉजिक। सपोज दैट किसी ने इंटीग्रल डोमेन बोल दिया तो आपके दिमाग में जीरो डिवाइजर सीधा क्लिक करना चाहिए कि ए इंटीग्रल डोमेन इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। कोई भी थ्योरम, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो क्या कीवर्ड चमकना है ये जरूर आपको बताना चाहिए। ठीक है, और ये आता है अनुभव पर। ठीक क्लियर है? सो रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड का डेफिनेशन क्लियर चमक गया होगा। क्या स्पेसिफिक अबाउट दैट स्ट्रक्चर याद रखना है ये भी चमक गया होगा। राइट कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। अब आप देख लीजिए, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट एज वेल। अच्छा, ओह द स्ट्रक्चर, चेक इट आउट प्लीज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इवन इफ यू फील कि हाँ मैंने कुछ आज नया नया मैप बना है दिमाग में, देन यू कैन पुट योर रिव्यूज एज वेल, है ना। दैट मोटिवेट्स अ टीचर एक्चुअली। आगे बढ़े अभी। तो पहला काम होता है डेफिनेशन सीखना, दूसरा काम होता है डेफिनेशंस को विजुअलाइज कराना। अब विजुअलाइज कैसे हो? एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, एज ए स्टूडेंट यू विल फील कि यार 50 एग्जाम्पल दिया है, 10 एग्जाम्पल दिया है। एज अ टीचर आई फील कि कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स को सॉर्ट कीजिए। ठीक, कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स जब आप सॉर्ट करना सीख जाएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगले कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व करने में। ठीक, तो लेट्स मूव टू द सेकेंड टास्क नाउ, दैट इज विजुअलाइजेशन थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे से जनरल एग्जाम्पल्स उठाते हैं, फिर हम उन्हीं चीजों के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए सबसे बेसिक तो बस मुझे यही बता दीजिए। लेट से पहला कंपोजिशन यूजुअल एडिशन ले लिया। दिस इज व्हाट यूजुअल एडिशन, एंड लेट से दिस डिनोट द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, क्या ये एक रिंग है? क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? क्या ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है? क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? क्या ये फील्ड है? बोलिए पूरा विश्वास के साथ, एकदम जमाइए महफिल। चलो, ऐसे तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस हैबिट को डेवलप कीजिए, बिकॉज योर सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज बोथ आर इज ऑफ सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब मान लो मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल, जिसको मेरे को बचपन से पता है कि ये तो होगा ही, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, दैट यू मस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले
अगर आप कोई भी दो इंटीजर उठा लें, मैं आपको एक रफ आइडिया देने जा रहा हूं, कोई भी दो इंटीजर उठा लीजिए, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे दैट इज अगेन इन जेड, तो व्हाट यू विल से z प्लस इज क्लोज्ड, राइट। फिर इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिविटी, आप सीधा लिखिए, और नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, नो जस्टिफिकेशन, राइट। इंटीजर फॉलो एसोसिएटिविटी, that is if you do like this or you do like this you will get both as same results, ठीक है, for ABC as integer. Since there exists an integer 0 such that a plus 0 is a for all integers, so 0 is the identity of z comma plus या of z with respect to usual addition. Since for each a belongs to z there exist, अगर a इंटीजर है तो माइनस a भी एक इंटीजर ही होगा, सच दैट अगर माइनस a को a के साथ कंपोज किया जाए so we got the identity element. So what you will say, z comma plus satisfies inverse axiom, right. Next is if a and b are two integers then a plus b is same as this, so z plus is commutative as well. So these 5 says z comma plus is an abelian group, right. तो रिंग थियरी के लिए क्या क्या चाहिए था, नंबर फर्स्ट पहले कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरे कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सिंस ए कंपोजिशन बी इज सी for all a and b in integers, c is also, so z comma dot is closed. Similarly integers follow associativity with respect to multiplication as well, that means this is same like this for abc in z. तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों ने बोल दिया z कॉमा डॉट z कॉमा डॉट इज अ सेमी ग्रुप। बाकी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे द थर्ड वन इज कि इंटीजर्स का, देखिए ध्यान से, integers follow distributivity over addition by the multiplication, ठीक है। so this holds. Why? a b c are integers and for integers क्या बोलेंगे, for integers multiplication is, for integers multiplication is distributive over addition, ठीक है। तो what you can say, first second third, therefore by 1 2 3 z comma plus comma dot is a ring. अब आप कहेंगे सर आपने खाम खा में 2 मिनट मेरे वेस्ट कर दिए, कितना बहुमूल्य समय था, ठीक है। लेकिन मैं तो एक कमजोर छात्र हूं, मैं तो अपने हिसाब से चीजों को करता हूं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप लिखने बैठेंगे
सोचना तो बहुत कुछ, सोच के तो हम मंगल ग्रह पे पहुंच सकते हैं। आप एग्जीक्यूट करने बैठेंगे, बहुत सारी जगह आप में अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कमियां नजर आएंगी। आपको लगेगा ये लिख क्या दिया मैंने यहां पर। सो व्हेन आई इन्वेस्ट द टाइम हियर, दैट मेक्स सेंस। ओके, इन एडिशन आगे बढ़ते हैं अब इसमें, देखिए ध्यान से। सिंस देयर एग्जिस्ट an integer 1 belongs to z such that a into 1, so what you can say, z comma dot has unity element, that is identity element also 1, ठीक। also z comma dot is commutative, so what you will say, z comma प्लस कॉमा डॉट, रिंग तो यहां पे बन चुका था, कम्यूटेटिव और यूनिटी यहां मिल गया, तो यू विल से इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। एकदम स्ट्रक्चर फ्लो, वाटर की तरह फ्लो नजर आ रहा है कि नहीं, विश्वास दिलाइए। अब अगर इसके पास जीरो डिवाइजर ना हुआ, क्या बोला, देखिए, सिंस a into b is 0, if a and b are integers, then either a is 0 और b is 0। दो नॉन जीरो इंटीजर्स का यूजुअल मल्टीप्लीकेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या बोलेंगे इसको, दैट इज z कॉमा डॉट हैज नो जीरो डिवाइजर। अब आप कंबाइन कर दीजिए ऊपर से नीचे फ्लो को, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज z कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, ठीक, एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक। तो z कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। बोलिए, इज दैट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? फ्लो, जैसा फ्लो आपको मैंने दिया वो फ्लो नजर आ रहा है एग्जाम्पल में कि नहीं, और यही होती है सिस्टमैटिक लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, एक और नोट लगाते हैं, देखिए ध्यान से। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन आइडेंटिटी तक तो पहुंच चुके, अब बचा इनवर्स। देखिए ध्यान से, सिंस 2 belongs to z and 2 into 1 by 2, that is 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1 by 2, बट 1 by 2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। इसका मतलब ये हुआ 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो व्हाट यू विल से, सो एवरी एलिमेंट ऑफ z डज नॉट हैव, लिखना भी सीखिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन z, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन z। तो अब क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, तो z कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज नॉट ए फील्ड। कहां पहुंच गए, फील्ड, वहीं पहुंचना था। बोलिए। तो डेफिनेशंस को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हमने क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रखने की कोशिश की, राइट? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? नहीं ना?
और मुझे जो लगता है कि आपको एक कनेक्टिविटी भी फील हो पा रही होगी। अब आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स उठा सकते हैं, आपका मन करे तो चेक करते रहिए। दिस इज अ फील्ड, फील्ड है तो आईडी भी होगा, आईडी है तो रिंग भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ रिंग। सिस्टम समझिए, ठीक। चलिए दूसरा, r कॉमा प्लस कॉमा डॉट c comma c is the set of complex numbers, r is the set of real numbers. So such examples you can explore now. Categories of examples, right? Finite में आ जाते हैं। मान लो zn with respect to addition modulo and multiplication modulo n. This is a ring always, commutative ring with unity, right? इंटीग्रल डोमेन यहां पर मैं मार्क करना चाहूंगा स्टार। ठीक है देखना ध्यान से, क्यों स्टार मार्क किया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने Z6 लिया तो इट हैज द क्लासेस, दीज आर नॉट सिंपल इंटीजर्स। ठीक है, अगर आपने अलजेब्रा मॉडर्न ग्रुप थियरी वाले कॉन्सेप्ट टॉक्स अटेंड नहीं किए हैं, यू पीपल आर सजेस्टेड टू अटेंड दैट so that you can have the better clarity in your mind। ठीक, Z6 में जरा ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 में करूं तो 6 in mod 6 that is 0। this implies a into b is 0 but neither a is 0 nor b is 0। that is Z6 with respect to the second composition has 0 divisors, right? So Z6 cannot be, this is addition modulo, okay, multiplication modulo, cannot be an integral domain। और इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फिर फील्ड तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसके आगे कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना चाहता। क्लियर है? तो इस एग्जांपल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाट इज द पॉइंट फॉर यू इज ZP where p is a prime number, this is a field and integral domain। here p is a prime number। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक चीज आप याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट। क्या प्यारे बच्चों? नॉन जीरो एलिमेंट, ईच नॉन जीरो, ये स्पेशल वर्ड है। नहीं तो यहां पे आप सोचेंगे सर ZP में तो जीरो भी आ रहा है लेकिन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो फील्ड के लिए हर नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स का एग्जिस्टेंस चेक किया जाता है। क्लियर है बात? अब एक बेहतरीन कैटेगरी ऑफ एग्जांपल सेट किया जाए आपके सामने। आर यू गाइज रेडी? 5 minutes मोर, चलो लेट्स हैव दैट। और आपके यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपको दिख जाएगा। आप कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स देखेंगे, आपको ये एग्जाम्पल उनमें भी दिख जाएगा। ठीक है, और कुछ उसमें करना नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको एक बार पूरा एक्सप्लोर नहीं किया तो एग्जाम में आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन है, मान लो एक सेट लिया जिसके अंदर a प्लस बी रूट 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां a एक रेशनल नंबर है और b दूसरा रेशनल नंबर। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी।
कहने का मतलब आर के पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर ए और बी दोनों जीरो ले लें तो 0 + 0 √2 दैट इज 0 itself। 1 + √2 हो सकता है, -1 + 1/3 √2 हो सकता है, लाइक दैट। मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिखेंगे वो a + b √2 टाइप के दिखेंगे। √2 भी इसके अंदर दिखेगा, राइट, 2 भी दिखेगा, 3 भी दिखेगा, लाइक दैट। क्योंकि b का वैल्यू 0 भी हो सकता है, b इज अ रेशनल नंबर। ठीक, यहीं पर मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा। R2 मैंने जो लिया वो लिया b√2 की फॉर्म का, और जहां पर मान लो, और ये सारे के सारे यूपीएससी में आप देखेंगे, सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज में PYQs हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स PYQ हैं, और तो क्या ही बोले। अब देखिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि R1 विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये एक फील्ड है क्या? दूसरा, R2 विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड है क्या? पॉज द वीडियो, ट्राई टू फिगर इट आउट एंड रिप्लाई। कोशिश कीजिए सर, सभी लोग। कर रहे हैं या नहीं कोशिश? एवरीवन? चलिए, पहले मैं दूसरे का आंसर करता हूं, वो ज्यादा मजा आएगा। देखिए, सिंस अगर मैं आपसे कहूं 5√2, बी का वैल्यू ले लिया 5, ये R2 के अंदर है। 6√2, ये भी R2 के अंदर है, बट 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 6√2 दैट इज 30 × 2 60, और 60 R2 के अंदर है ही नहीं, क्योंकि R2 के एलिमेंट्स का जो फेस है वो है b√2 टाइप। अब 60 इज नॉट 60√2 टाइप। So what you will say? A dot B is not in, so R2 with respect to this is not closed। और अगर क्लोज्ड ही नहीं हुआ सेकेंड कंपोजिशन में, तो दिस इज नॉट अ रिंग, नॉट अ इंटीग्रल डोमेन, नॉट अ फील्ड। बोलो हाँ या ना, इतना सा आंसर था उसका। बात समझ पाए सभी लोग? कोई दिक्कत यहां तक? एनीवन? आगे बढ़े अभी? चले, अब इस कमी को पूरा करता हुआ, ये तो पहले दूसरे का एग्जाम हो गया, फर्स्ट का आंसर करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। क्योंकि अगर आपने इसको लिखकर नहीं देखा एक बार, एग्जाम हॉल में यू विल फील द डिजास्टर। बिलीव मी, यू विल फील द डिजास्टर माय डियर फेलोज। ठीक है, तो राइट डाउन प्रॉपरली विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस हियर। सबसे पहला काम क्या होगा कि वेदर दैट इज क्लोज्ड और नॉट। ठीक है, तो a + b√2 plus c plus d√2, where a, b, c, d are rational numbers. So this is some alpha plus beta √2 types, जहाँ alpha is a plus c and that is a rational number. Beta is also a rational number. So what you will say, q with sorry, q कहाँ पे आ गया? R1 with respect to first composition is closed। ठीक है, similarly rationals follow associativity। ठीक,
since there exists e equals 0 plus 0 into root 2 in R1 such that alpha या a जो भी ले रहे हैं a plus b root 2 plus 0 you will get the a plus b root 2. So identity axiom also satisfied with respect to first composition. तो a plus b root 2 का additive inverse will be minus a minus b root 2, that is again in R1. So inverse with respect to a plus b root 2, that will into c plus c plus d root 2, that can be written as, तो क्या बोलेंगे इसको, commutative as well with respect to first composition. So R1 comma plus is an abelian group, right? Similarly you can say R1 comma dot is a semi group. क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है, आपको प्रॉपरली वहां लिखना चाहिए. दैट इज माय सजेशन फॉर यू. ठीक, अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है. चूंकि हम इसको फील्ड चेक करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो अब कम्यूटेटिव भी है, ये यूनिटी भी है, क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0 इंटू रूट 2, ये R1 के अंदर होगा. तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी है, प्लस नो जीरो डिवाइजर. दो नॉन जीरो नंबर्स आप उठा लीजिए a प्लस बी रूट 2 टाइप के, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो नहीं मिल सकता. इसलिए बोलेंगे कि दिस R1 इज विदाउट नॉन जीरो डिवाइजर्स, सॉरी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, सॉरी. क्लियर है बात यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो चिल्लाइए. एनीवन? यूनिटी हो गया, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट मिल गया. अब बचा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए? अगर मुझे a प्लस बी रूट 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो ऐसा एक x चाहिए होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन मिले. दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में यही एक ऐसा क्रक्स है जहां आप फंस जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी. ठीक है, तो डोंट लूज द पेशेंस. ऐसा मत सोचिए कि लेक्चर लंबा हो गया, देखने की कोशिश कीजिए एक बार. तो x विल बी 1 अपॉन a प्लस बी रूट 2. रेशनलाइज करके हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू R1 और नॉट. क्या क्रॉस वेरीफाई करना है कि x R1 में है भी या नहीं भी है. तो दिस विल बी a अपॉन a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. ठीक है, यहां पर रूट 2. अब मुझे ये चेक करना है कि वेदर दीज आर रेशनल नंबर्स, राइट? क्या ये रेशनल नंबर्स हैं, फर्स्ट पॉइंट. एंड डिनोमिनेटर नॉन जीरो है या नहीं, बोलिए, चेक करना है या नहीं? ठीक, देखिए ध्यान से. फॉर दिस, चूंकि a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अगर जीरो हो गया, a स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, a इज b रूट 2 हो जाएगा, राइट? और a अगर b रूट 2 हो रहा है, ध्यान से देखिए, जबकि a है क्या, रेशनल नंबर, तो वो b रूट 2 कैसे हो सकता है भाई? मीन्स this is not possible, means this is not possible. तो this is possible only when a भी जीरो हो जाए, b भी जीरो हो जाए, that means 0 प्लस 0 रूट 2. लेकिन
हम तो बी नीड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स। दैट मीन्स ये वाला केस तो हमारे R1 के लिए हमें चाहिए ही नहीं। हम तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। सो वी कैन से यस, यस एंड दैट इज यस। तो देयर फोर यू कैन से, क्या कैन से, सॉरी, R1 जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस इज अ फील्ड। बोलिए। तो B√2 वाले का बाजा कैसे बजा और A+B√2 कैसे सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता चला गया बिना किसी हर्डल के। आप बताइए, एकदम बात क्लियर है या नहीं? रत्ती भर भी अगर डाउट है यू कैन आस्क फॉर इट। मैं चाहूंगा थोड़ा सा टाइम और, बस 3-4 मिनट और मैं आपके लूंगा। इससे क्या होगा ना, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट टॉक आपको रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड का पूरा जेस्चर दे जाएगा। अगले में हम उसके ऊपर में सबरिंग और आइडियल पर बात करने वाले हैं। फिलहाल आप यहां पर देखिए, अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क ओवर दैट। क्लियर है अभी? तो इस इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, कहाँ फंस सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लो आपने n/n के रियल मैट्रिसेस लिए with respect to matrix addition and matrix multiplication. You can try to figure out is a ring but need not be commutative. Why? Because matrix multiplication need not be commutative. ठीक, but with unity, मतलब कम्यूटेटिव तो नहीं है लेकिन यूनिटी के साथ में आपको मिल जाएगा, राइट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये। तो दिस इज द यूनिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन। तो मैट्रिसेस के केस में इंटीग्रल डोमेन पर भी नहीं पहुंच पाएगा, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। क्यों? क्योंकि हो सकता है दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको जीरो मिल जाए। सो एम एन बाई एन जो कलेक्शन आपने ले रखा है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज विथ जीरो डिवाइजर्स। जबकि इंटीग्रल डोमेन के लिए चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और कम्यूटेटिव पे ही फेल कर चुका है और इंटीग्रल डोमेन फेल कर गया, सो नॉट अ फील्ड। क्योंकि अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। बोलिए, एकदम से क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिमाग में बनी या नहीं? और कोई डाउट है तो आप कह सकते हैं मुझसे। Even a single doubt if you have, you can talk, you can share your views as well. गॉसियन इंटीजर्स का खेला बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगला जो कैटेगरीज ऑफ एग्जांपल है वो इसको बोलते हैं गॉसियन इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? गॉसियन इंटीजर्स। जस्ट इससे डिनोट किया जाता है और इसके अंदर इस तरीके के एलिमेंट्स का कलेक्शन लिया जाता है। अब Zi जो होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन, दिस इज अ रिंग इंटीग्रल डोमेन but not a field. You people are suggested to explore, to write proper mathematical explanation as I have done for previous examples. Similarly, इसी के बेस पर एक और कैटेगरी आप बना सकते हैं ZNI। तो यहाँ A कहाँ से आएगा? Zn से। और B कहाँ से आएगा?
ये जो होता है अगेन, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन and field if n is prime p and 4 divides p minus 3। इस केस में ये फील्ड बनाने का औकात बनाने के काबिल हो जाता है। इफ यू फील कि सर हमने ये लिखा है, प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, सर वी हैव ट्राइड लाइक दिस, ठीक है। Or if you fail to try, if you fail to imagine, still do let me know. I will check your comments and I will include your doubts and suggestions in the next concept talk for sure. So thanks for the coordination, thanks for the cooperation, cooperation, ठीक है कि आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए मुझे इस कॉन्सेप्ट टॉक में, और उनका फायदा ये हुआ कि आज के बाद अब आपको रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में ये जो मेन फील्ड्स हैं, मेन डोमेन्स हैं, मेन रिंग्स हैं, इनकी कैटेगरीज मैंने आपको जिस लेवल पर एक्सप्लोर कर दी हैं, अब आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यू कैन आंसर योर एग्जाम क्वेश्चंस विदाउट all questions, be it CSE or from forest services, you can answer now. So we have summarizes ring integral domain, field, and what things are connecting, that is zero divisors, right? Commutative ring with unity. So it's enough from my side. I hope you have enjoyed this concept talk. Never fail to put your reviews, suggestions. We get motivation from that as well. And if you feel something like extra needed from my side, do let me know. I'll definitely include that in coming concept talks. So yes, that is enough from my side. Keep learning, keep smiling. Good luck.